कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तो क्या सच में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के दो टुकड़े किए? क्या नेहरू वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने देना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आज 2026 के बंगाल चुनाव के पहले वंदे मातरम फिर से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इतिहास क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है और आज बंगाल चुनाव में इसके क्या मायने हैं। वंदे मातरम कोई सामान्य गीत नहीं, या 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बंगाल की धरती से निकला यह गीत आज़ादी के आंदोलन का जोश बन गया। 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में यह गीत प्रतिरोध का हथियार बन चुका था, इतना कि अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में गाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA के परेड में वंदे मातरम को सलामी दी। यानी ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन था। तो फिर विवाद कहां से शुरू हुआ? ब्रिटिश भारत में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के कुछ धार्मिक पदों पर आपत्ति उठाई। उन पदों में देवी देवताओं की स्तुति थी, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि। कांग्रेस ने इस विवाद को शांत करने के लिए गांधी, नेहरू, टैगोर और मौलाना आजाद की एक समिति बनाई। इस समिति ने तय किया कि वंदे मातरम का पहला और दूसरा पद सार्वभौमिक है, इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाएगा, धार्मिक पद नहीं गाए जाएंगे। यही वो फैसला है जिसे आज बीजेपी दो टुकड़े करने का आरोप लगाती है। 1947 से 1950 के बीच संविधान सभा में बड़ी बहस चली। क्या वंदे मातरम राष्ट्रगान बने या जनगण मन? कई नेता वंदे मातरम के पक्ष में थे, लेकिन कुछ ने कहा कि भारत एक विविधताओं का देश है, राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जिसे हर समुदाय को स्वीकार करे। अंततः 1950 में फैसला हुआ कि जनगण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। दोनों को बराबर सम्मान दिया गया। यहाँ भी ध्यान दे, ये निर्णय सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि पूरी संविधान सभा ने मिलकर लिया था। हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटा। नेहरू नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम राष्ट्रगान बने। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, यानी मोदी साफ तौर पर इस विवाद को नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ वैचारिक हमला मानकर पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे निर्णय लिए जो पूरे देश को एकजुट रखे। यह निर्णय सिर्फ नेहरू का नहीं बल्कि गांधी और टैगोर सभी इस निर्णय में शामिल थे। अब असली खेल समझते हैं। वंदे मातरम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान है। बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। भाजपा लगातार बंगाल में हिंदू वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं मुसलमानों की आबादी 27% है, जो TMC का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता, राष्ट्रवाद दोनों से जोड़ रही है। मोदी का दावा, कांग्रेस ने बंगाल की धरोहर का अपमान किया, सीधे बंगाल के भावनात्मक वोट पर निशाना है। उधर ममता बनर्जी कहते हैं कि वंदे मातरम बंगाल की धरोहर है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी हथियार बना रही है। वंदे मातरम एक गीत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह गीत हर युग में भावनाओं, राजनीति और विचारधाराओं तीनों का केंद्र रहा है। आज भी वही हो रहा है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। अब सवाल आपसे, क्या वंदे मातरम पर चल रही बहस भारत की सांस्कृतिक आत्मा की लड़ाई है या सिर्फ बंगाल चुनाव की राजनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।